सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तैनाती मौखिर और आईनी तरामीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। 10 फरवरी का जुडिशल कमीशन इजलास मौखिर करने का मुतालबा। खत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोनी बख्तर, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस आयशा मालिक की तरफ से लिखा गया। खत में कहा गया लाहौर हाईकोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया? आईनी तौर पर मशकूक तबादले के बाद एक जज कैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल हो सकता है? कानून वाज़ेह है, जो बराह रास्त नहीं किया जा सकता वो बिला वास्ता भी नहीं किया जा सकता। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हलफ लाजिम था। हलफ के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। आइनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्तें मंजूर करता है तो फुल कोर्ट तश्कील कौन देगा? अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या इसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे? अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट नहीं है। अगर मौजूदा आइनी बेंच ने ही केस सुना तो इस पर भी पहले ही अवामी एतमाद मुतज़लज़ल है। आवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पिकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं किसके एजेंडे और मफाद के लिए अदालत की तज़लील की जा रही है, अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत में लिखा सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आइनी, गैर कानूनी है। हलफ उठाए ट्रांसफर जजेस को कमेटी में रखना कानूनी नहीं। हलफ के बगैर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते। बगैर हलफ जजेस से जुडिशल और इंतजामी काम लेना उनके लिए बाद में शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के नोटिफिकेशन वापस लिए जाए। मेरे तो दरवाजे खुले, ये फैसला ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ने करना ही चाहिए। मेरे तो दरवाजे भी खुले, मैं दफ्तर में भी बैठा होता हूँ, मेरी मुलाकातें भी होती हैं गवर्नमेंट से भी और स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। ये फैसला अपोजिशन और हुकूमत ने करना है। तहरीक इंसाफ से राबते मुनक़ता नहीं हुए, वो आज भी हमारे साथ राबते में है। पीटीआई को पहले अंदर से मंजूरी मिल जाए फिर हमारे पास भी आ जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि बानी पीटीआई एक सख्त आदमी है। बेलिशें हमारी वो चलती रहती हैं। एक इन्होंने तलवार सी लटकाई हुई है हम सारों के ऊपर, पर कोई नहीं, हम मुकाबला करते रहेंगे। लेकिन हम सवाब भी जाएंगे और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट्स में, यूनियन काउंसिल्स में लोग अपने तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारा कोई इंतशार टकराव का इरादा नहीं है। हम देखेंगे, हमें उम्मीद है, हमें बल्कि बहुत कभी गुमान है कि वो आवाम के साथ खड़े होंगे। आम इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ का यौम सियाह आज सवाबी में जलसा होगा। पार्टी रहनुमा खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ का इंतशार और टकराव न करने का ऐलान। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा का कहना है आज सिर्फ सवाबी में जलसा होगा। तहसील और यूसी की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। टकराव का इरादा नहीं है। पीटीआई आइन और अदलिया के लिए असूलों पर खड़ी है। जो साथ चलता है चले, वरना पीटीआई अकेले ही आगे बढ़ेगी। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अवाम के साथ खड़े होंगे। पंजाब हुकूमत ने आज दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी जलसे, जुलूस, रैलियां निकालने, धरने देने पर पाबंदी। महकमे दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अवामी जुलूस और धरना दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। दफ़ा 144 का नफाज अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का रोना रोया जाएगा। आज के जलसे में हुकूमती वसाइल इस्तेमाल होंगे। सरकारी मुलाजमिन को जलसेगाह में भरने के लिए लाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है जलसा करना है तो पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में करें। किसी और सूबे में जलसा हो तो आवाम तो दरकना, लीडरशिप भी रोपोश हो जाती है। पीटीआई ऐसा पौधा है जो सिर्फ सरकारी नर्सरियों में ही परवान चढ़ता है।
सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम से मुतालिक केस बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात कलअदम करार। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाल तलब कर लिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि तरामीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रजू क्यों नहीं किया गया। शुएब शाहीन ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरामीम से लोगों के हकूक मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया तो कह दिया कि पहले हाई कोर्ट में जाए। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरती अमल का आगाज़ नहीं हो सका। नून लीग में मशावरत शुरू होगी। ज़रा के मुताबिक साबिक जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के नाम पर गौर किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का नाम ज़ेर गौर। नून लीग साबिक जजेस नासिरुल मुल्क और तसद्दुक़ जिलानी के नामों पर भी गौर कर रही है। लीगी क़यादत नाम फाइनल करने के बाद सदर आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादियों से मशावरत करेगी। वज़ीर आज़म का घरेलू सार्फिन और सन्नतों के लिए बिजली टैरिफ में कमी लाने का आज़म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास। बिजली के शोबे में इस्लाहात के आइंदा 3 बरस के अहदाफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह के फजल करम से बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात के मस्बत समरात मिल रहे हैं। आवाम को कम लागत माहौल दोस्त बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी से कौमी खजाने को बचत और सारिफ के लिए बिजली की कीमत में कमी वाक़ हो रही है। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में तेजी लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम से मुतालिक केस बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात कलअदम करार। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाल तलब कर लिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि तरामीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रजू क्यों नहीं किया गया। शुएब शाहीन ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरामीम से लोगों के हकूक मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया तो कह दिया कि पहले हाई कोर्ट में जाए। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्री पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरती अमल का आगाज़ नहीं हो सका। नून लीग में मशावरत शुरू होगी। ज़रा के मुताबिक साबिक जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के नाम पर गौर किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का नाम ज़ेर गौर। नून लीग साबिक जजेस नासिरुल मुल्क और तसद्दुक़ जिलानी के नामों पर भी गौर कर रही है। लीगी क़यादत नाम फाइनल करने के बाद सदर आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादियों से मशावरत करेगी। वज़ीर आज़म का घरेलू सार्फिन और सन्नतों के लिए बिजली टैरिफ में कमी लाने का आज़म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास। बिजली के शोबे में इस्लाहात के आइंदा 3 बरस के अहदाफ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह के फजल करम से बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात के मस्बत समरात मिल रहे हैं। आवाम को कम लागत माहौल दोस्त बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। IPP से मुआहिदों पर नजरसानी से कौमी खजाने को बचत और सारिफ के लिए बिजली की कीमत में कमी वाक़ हो रही है। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में तेजी लाएंगे।